Good morning. Namaskar to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. वीकेंड में वीडियो शेयर नहीं कर पाया आपके साथ. वी कुड नॉट शेयर आर एनालिसिस. तो आज छुट्टी का दिन है, भरपाई उसकी भी और आने वाले हफ्ते की भी. और एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द डेली चार्ट्स. डेली चार्ट है निफ्टी का. एक अच्छी सी बुलिश मूव हमें देखने को मिल रही है. वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ हाई ऑफ अराउंड 16,701. वी आर फ्लर्टिंग विद द अपर बोलिंजर बैंड. सपोर्ट 16,140 के आसपास दिखते हैं आपको. लेकिन इस पूरे एडवांस में भले ही हमने आवरली बेसिस पे ऑल टाइम हाइज लगाए हों, एक या दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी. द फर्स्ट प्रॉब्लम, वॉल्यूम्स थोड़ा सा कम थे. वी हैड अ डिटोरिएटिंग वॉल्यूम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द सेकेंड थिंग, वी हैड अ पैथेटिक अ हॉरिबल मार्केट ब्रेथ. बहुत ही ख़राब मार्केट ब्रेथ से ये एडवांस हुआ है. ये दोनों चीज़ें किसी भी एडवांस या डिक्लाइन के लिए की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है. ये सेहत के लिए हानिकारक होती है. दिस इज़ नॉट वॉट यू आर लुकिंग फॉर व्हेन यू आर लुकिंग एट द एडवांस और अ डिक्लाइन ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट. यू हैव टू हैव अ गुड मार्केट ब्रेथ और अच्छे वॉल्यूम्स होने चाहिए. और इसके ठीक विपरीत यहाँ पे हमें देखने को मिला. दिस वॉज जस्ट द अपोजिट. बट एनीवेज, मार्केट मेड अ हाई ऑफ 16,701 yesterday. अब तक का ऑल टाइम हाई. डाटा पॉइंट्स आपको अलर्ट करते हैं. whenever you look at certain data points, whether it is the FIA data, whether it is the advanced decline, whether it is the volume, whether it is anything, जब भी आप कोई डाटा देखते हैं आपको याद रखना चाहिए वो आपको एक अलर्टनेस देता है. वो आपको सचेत करता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है या कुछ गड़बड़ है. मार्केट उनसे कभी गवर्न नहीं होता. मार्केट नेवर मूव्स ऑन डाटा. रिमेंबर दिस. तो चलिए मार्केट प्राइस एक्शन की बात करें. अब अगर यहाँ कोई छोटा या मेजर मूव पूरा हुआ है, क्योंकि एक छोटा सा करेक्शन तो है लेकिन शार्प करेक्शन है, तो पहला जोन सपोर्ट का ये है. मार्केट को यहाँ टेस्ट करना पड़ेगा. इसके नीचे जाते ही मार्केट को इस जोन को टेस्ट करना पड़ेगा. ये कोई हीलेट वेव एनालिसिस नहीं है. दिस इज सिंपल मार्केट प्राइस एक्शन. इसी तरीके से मार्केट को बिहेव करना पड़ेगा. ऐसे ही करता है. करना पड़ेगा मैं गलत कह गया, वो तो उसकी मर्जी है क्या करता है वो. बट दिस इज यूजुअली हाउ मार्केट बिहेव्स if it completes a pattern. So if something small or big is complete here, first pattern to be tested is here. This is the support zone. Second zone is here. That is all. Nothing else in this chart. Now move on to a elite wave. Same chart that I shared with you last time with some modifications. यहाँ पे हमने 3 बार C रखा था. 38% हमारा सपोर्ट था. यहाँ कहीं पे 16,100 हमारा स्टॉप लॉस था. उसके ऊपर जब तक मार्केट था, there was nothing bearish about this market. I have modified those counts. There were 2 counts if you remember. One was the impulsive count, the other was the corrective count. It is the corrective counts that have played out. मैंने last time एक flat की उम्मीद की थी, but this was not a flat that we saw. This is basically a zigzag that played out. A, B and a C. 100% projection of the C wave is already done at 16,701, the high that we made yesterday. Next 161.8% is at 17,050. So the first question to be answered is whether we will reach 17,050 or not. और उसका आंसर B wave में है. We have retraced around 23.6%. B wave ने 23.6% रिट्रेसमेंट कर लिया है. हटा दीजिए इसको अब. जब भी B wave 23.6% या उससे ज़्यादा रिट्रेस करती है, the most likely, most probable targets of C wave is around 100 to 123%. Minimum 61.8% of course, but the most likely targets, most probable targets 100 to 123%. 161.8% तभी मुमकिन होता है, 161.8 और उससे ज़्यादा, जब B wave रनिंग करेक्शन हो जाए. यानी कि इस B wave को 16,290 के ऊपर टर्मिनेट होना था, which did not happen. It has retraced 23.6% more or less. So 100 to 123% are the usual targets of wave C. Minimum is 61.8%. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 most probably C is also done here. I have put a C wave here and as usual it is accompanied with a question mark. इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा है. अब क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि साहब देखिए, हम और आप तो सिर्फ गेस कर सकते हैं. दिस इज जस्ट अ गेस वर्क.
मोस्ट प्रोबेबल काउंट्स के साथ हम चलते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए मार्केट को कुछ कंफर्मेशंस देने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए वी नीड टू कंफर्मेशंस फ्रॉम द मार्केट। A, B, C, if this is complete here as per accounts, then market has to confirm it so that we can remove this question mark. और वो टू स्टेप कंफर्मेशन होता है हमेशा नियो वेव में। फर्स्ट स्टेप, ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन। इसको मैं इंग्लिश में पहले बताऊंगा और फिर हिंदी में भी बताऊंगा, और क्यों दोनों भाषा में बता रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा। सो द टू स्टेप कंफर्मेशन दैट वी नीड इज, फर्स्ट, ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन, द लोअर चैनल। Second step, break below 16,162 and in a time which is less than the C wave took to form. दो स्टेप कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन, इस लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट को देना पड़ेगा और 16,162 के नीचे जाना पड़ेगा, और ये पूरा सी वेव ने जो टाइम लिया है उससे कम टाइम में। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आने वाले कुछ दिनों के लिए, आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी। इफ़ मार्केट कंफर्म्स दिस, अगर मार्केट ऐसा करता है, यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा, सी वेव लगा दीजिएगा, और ये पक्का हो जाएगा कि हमने कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पूरा किया है इंटरमीडिएट या लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी, एंड दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। तो ये दो स्टेप कंफर्मेशन के लिए वॉच आउट, दैट इज द की फॉर द कमिंग डेज। और आपका स्टॉप लॉस, ये हाई, कल का हाई 16,700, अब आपके शॉर्ट्स के लिए स्टॉप लॉस है, वो चाहे किसी भी तरीके के हों। और लॉन्ग्स जब तक अब ये नहीं कटता है साहब, पोजिशनल लॉन्ग्स बिल्कुल नहीं लीजिएगा। No need to take positional longs till we break above 16,701। या मार्केट इन काउंट्स को निगेट करता है। निगेट कैसे करेगा मार्केट? मैंने आपको बताया टू स्टेज कंफर्मेशन। अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, क्योंकि बहुत नजदीक है इसके, बट इट डज नॉट ब्रेक बिलो 16,162, देन दिस विल बिकम एन एक्स वेव एंड यू विल मूव हायर। इसीलिए मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में बताया कि टू स्टेज कंफर्मेशन चाहिए होगा, सिंगल स्टेज से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ ये ट्रेंड लाइन टूटती है, 16,162 इज नॉट ब्रोकन, वी विल हैव एन एक्स वेव एंड वी विल मेक अनदर करेक्टिव पैटर्न which might be anything, then this top may or may not be taken out, but it is not safe. But once we break below this lower trend line और इस 16,162 तोड़ते हैं, ये टॉप लगभग कंफर्म हो जाएगा सी वेव के लिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और इसको आपको हर हालत में ध्यान में रखना है, because 100% projection by the C wave is already done, and by the looks of it, most probably this is done here. It is complete here. Just wait for the confirmation. तो स्टॉप लॉसेस क्लियर है, 16,700, 16,480 इफ यू आर लॉन्ग। मैं आपको एक बात से आगाह कर दूं, लेट मी टेल यू समथिंग, इफ द सी वेव इज कंप्लीट हियर एंड मार्केट कंफर्म्स इट, दिस लेवल विल बी इमटेरियल। ये एक लेवल ज़रूर है, इंपॉर्टेंट लेवल आप मार्क कर सकते हैं चार्ट पे, लेकिन इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि वी विल हैव अ शार्प डिक्लाइन टुवर्ड्स 16,162। इस छोटे से चार्ट में, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के चार्ट में इतना ही है। समराइज, 15,745 is the point from where we have started this move. A, B and a C. See, I have not completed A wave here. Why? If you look at this pattern, if I complete it here, then this is a corrective pattern. And if you look at this low. This low is 16,205. Look at this low. This is 16,211. If I complete my move here, I will be counting it in a wrong way. Simple reason. अगर आप इस मूव को देखें तो ये सी वेव फेलियर है, फिर यहाँ पे इर्रेगुलर बी के बाद दिस विल बी अ इर्रेगुलर सी वेव फेलियर फ्लैट। अगली मूव एक्सटेंडेड होनी चाहिए थी, ये एक्सटेंडेड नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये मूव पूरी हुई है इसीलिए। So if this is 15,745 is the point we start, this is the A, this is the B, 23.6% by the B wave, C wave 100% is already done. If we have completed C wave here, the question mark is to be removed, then market has to make two stage confirmation, इस trend line के नीचे जाएगा,
16,162 के नीचे जाएगा और इस पूरे सी वेव ने जो टाइम लिया है बनने में उससे कम टाइम पे। दैट इज ऑल। स्टॉप लॉसेस वेरी क्लियर, 16,700 if you are short. For long side 16,480. I'm not confident at all at this level. If it is complete, this will go in a Jaffa. बिल्कुल तुरंत ही निकल जाएगा ये, इसमें कुछ दम नहीं है। The important level is 16,162 after that. लास्ट टाइम हम लोग ने एक ABC पैटर्न की यहाँ बात की थी। क्यों की थी? इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ये काउंट्स हैं ABCDEF एनर्जी। सेम थिंग, द प्रोग्रेस फ्रॉम हियर 15,745 जिगजैग यहाँ भी है। इसी जिगजैग को हम लोग ने यहाँ पे डिटेल काउंट्स में लिया है। इसका भी कंफर्मेशन इसी तरीके से होगा, ब्रेक बिलो दिस लोअर ट्रेंड लाइन, से दिस इज द सेम ट्रेंड लाइन दैट दिस लोअर चैनल इज। अब अगर यहाँ कोई मेजर पैटर्न पूरा होता है तो ये फॉल जो है इस फॉल से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। ये थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात है, वो कंफर्मेशन पहले जो अभी हम लोग ने बात की है उस कंफर्मेशन के बाद देखेंगे। दिस इज अगेन अ डायमेट्रिक सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न दैट इज गोइंग ऑन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर में निफ्टी ने यह हाई अचीव किया है। इट इज़ नॉट ईजी टू काउंट and there is a very high probability that you go wrong. This is the most probable count. कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती है जब तक मार्केट नहीं कंफर्म करता है। मार्केट को कंफर्म करने दीजिए तब इसको फ्रीज करेंगे, अदरवाइज अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चेंज करेंगे। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, डिस्कस करने के लिए है, इस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट एंड टेक एक्शन इज हियर दिस इंटरमीडिएट स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट ABC. If this is complete, this level is in danger. So we'll wait for the market confirmation. Use very tight stop loss if you are long. और शॉर्ट्स के लिए तो बहुत क्लियर कट स्टॉप लॉस है। तो चलिए, ऑन इन ऑल ये एक इंपॉर्टेंट हाई बनने की काबिलियत रखता है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे भी और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे तो क्लियर कट डिस्कशंस हो गया है। एक बार जब हम कंफर्म करेंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम या लार्जर टाइम फ्रेम पे भी बात होगी 7512 से, बट विल वेट फॉर दैट टिल मार्केट कंफर्म्स। रिमेंबर, इफ वी ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन एंड डू नॉट ब्रेक बिलो 16162 in lesser time that this C wave took to form, this will be an X wave or something else and the market can again take out the high. But if it breaks below this trend line and breaks below 16,162, this is locked. That is all. Market को confirm करने दीजिए, then we'll get back with further analysis. So till we meet again, thank you, namaskar, Jai Hind.